हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक और नया एडिटोरियल और इसमें हम ग्रामर जरूर सीखेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, हर एक सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझते हैं। चलिए, वेस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न फ्रंट का मतलब क्या है? पश्चिमी मोर्चा। On the parties and their prospect in the Maharashtra poll। अब देखो, on the parties and their किसके लिए आ रहा है? Their इस पार्टी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो जो पार्टी है और उनके जो संभावनाएं हैं इन द महाराष्ट्र पोल्स में, तो क्या समझ में आ रहा है कि जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं उसमें जो पार्टियां हैं और उनकी जो संभावना है, ठीक है, उनके जो संभावनाएं हैं उस सब पे बात हो रही है, ठीक है। चलो देखो, ग्रेनुअल फैक्टर्स का मतलब क्या है? सूक्ष्म कारक। फैक्टर्स का मतलब कारक। तो जो सूक्ष्म कारक है, कैन डिटरमाइन द आउटकम इन महाराष्ट्र। तो कैन डिटरमाइन का मतलब तो वैसे तो दृढ़ होता है ना। तो यहाँ पर डिटरमाइन का मतलब क्या है? निर्धारित करना। तो वो निर्धारित कर सकते हैं क्या? आउटकम, जो परिणाम है इन महाराष्ट्र। तो जो ग्रेनुअल फैक्टर्स है वो क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं किसको? आउटकम को, जो परिणाम है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर देखो, कैन के साथ आप देख रहे हो, कैन है तो कैन के साथ हमेशा आपको याद रखना है, कैन के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कैन हमारा क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। और हमेशा चाहे कैन हो, कुड हो, वुड हो, इन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। आगे देखते हैं। Maharashtra is home to roughly 9% of India's population, कॉमा है, रुकते हैं। महाराष्ट्र क्या है? इज होम टू रफली। रफली का मतलब क्या है? लगभग। तो वह घर है लगभग 9% लोगों के। किसका? इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 9% लोगों का क्या है? घर है महाराष्ट्र, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कॉमा से कॉमा तक ये क्या है? ये एपोजिशन है, कॉन्ट्रीब्यूट्स। अब इस महाराष्ट्र के बारे में ही बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर यह क्या है? प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, सिंगुलर में। देखो वर्ब कैसी है? सिंगुलर है। कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 30% टू जीडीपी। मतलब क्या करती है? कॉन्ट्रीब्यूट करती है लगभग कितना? 30%, 13% टू जीडीपी। एंड इट्स कैपिटल, और जो इसकी कैपिटल है, कौन है इसकी कैपिटल? मुंबई। इज कंसीडर्ड। कंसीडर का मतलब है तो माना माना जाना है, समझा जाता है। क्या समझा जाता है? टू बी द कंट्रीज इकोनॉमिक कैपिटल। कंट्री की क्या है? एक इकोनॉमिक कैपिटल है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सेंटेंस है। इसमें ब्रेक क्या क्या है? ये महाराष्ट्र है, ये तो आपका नाउन हो गया, ये वर्ब हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये पूरा चलता जा रहा है ना। फिर यहाँ एक कॉमा आया और एक कॉमा ये आया। ये जो कॉमा देख रहे हो, कॉमा से कॉमा, ये क्या है? एपोजिशन है। क्या काम करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, कैपिटल लिखा हुआ है। अब कैपिटल के बीच में मैंने कैपिटल के बाद यहाँ कॉमा लगाया और यहाँ कॉमा लगाया। मतलब क्या कर रहे हैं? हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी थी, हमें बताना था कि कौन सी कैपिटल। तो उसका नाम देने के लिए हमने क्या किया? कॉमा लगा दिया। तो क्या हो गया? कॉमा लगाकर मुंबई लिख दिया। समझ में आ गया? ये यहाँ पर देखो पैसिव है। इज कंसीडर्ड टू बी। इज के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझ जाना वो क्या है? पैसिव है, ठीक है। क्या है ये? पैसिव है, ठीक है। चलो, द स्टेट हैज ऑल्सो प्लेड अ सेंट्रल रोल इन इंडिया पॉलिटिक्स। अब देखो, स्टेट कौन सा? स्टेट महाराष्ट्र। हैज ऑल्सो प्लेड, क्या रोल प्ले किया है? अब देखो, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हो ना, हैज। और अगर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये इसने प्ले किया है, ये करता है, हम ऐसे समझ रहे हैं कि करता है। तो ये क्या प्ले करता है? एक सेंट्रल रोल करता है इन इंडियन पॉलिटिक्स में भी। कैसे? एंड दिस ईयर, इस जो साल है, असेंबली इलेक्शन, इस ईयर, दिस ईयर असेंबली इलेक्शन टू विल हैव रिपल इफेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। तो इस साल का जो असेंबली इलेक्शन है, टू विल हैव रिपल इफेक्ट्स। रिपल का मतलब क्या है? लहर। तो एकदम क्या होगा? टू का मतलब भी, will have ripple effects across the country। तो इसका एक इफेक्ट, जो प्रभाव है, वो पूरी कंट्री में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? चलो, द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी
and the Congress are paying close attention to the state. देखो, द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी, पार्टी के पहले हमेशा दा आता है, इसीलिए यहाँ पर देखो दा है। तो जो सेंट्रल लीडरशिप की जो पार्टी है कौन है, भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस, और जो कांग्रेस है आर पेइंग, आर क्यों आया, क्योंकि दो की बात हो रही है, कांग्रेस की बात हो रही है और बीजेपी की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या है आर आया। वो क्या कर रही है, पेइंग क्लोज अटेंशन, पेइंग का मतलब क्या है, क्लोज अटेंशन, वो ध्यान दे रही है, एकदम नजदीकी से ध्यान दे रही है, किस पर, टू द स्टेट। तो महाराष्ट्र पर कांग्रेस और जो बीजेपी है वो एकदम क्लोज नजर रखे हुए हैं, एकदम बारीकी से ध्यान दे रही है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ड्यूरिंग द ब्रिक्स, ब्रिक्स के दौरान, ठीक है, कहां पर, ब्रिक्स समिट के दौरान इन काजान, काजान कहां पर, अब देखो कॉमा से बताना था, यहाँ पर एक कॉमा लगा, एक कॉमा लगाया, लिख दिया रसिया। तो जो रसिया है, रसिया के जो काजान में ब्रिक्स समिट हुआ था उसके दौरान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम महाराष्ट्र टू लीडर्स ऑफ उज्बेकिस्तान एंड ईरान। तो देखो जो नरेंद्र मोदी, अब देखो मोदी जी का नाम दिया हुआ है ना, जो प्राइम मिनिस्टर होता है अगर उसका नाम दिया हुआ है तो हम इसके पहले दा नहीं लगाते, अगर प्राइम मिनिस्टर बस लिखा होता तो हम लिखते द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेजेंटेड, कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस है, उन्होंने प्रेजेंट किया, क्या प्रेजेंट किया, हैंडीक्राफ्ट, किसको हैंडीक्राफ्ट दिए, कहां से, फ्रॉम महाराष्ट्र। अब देखो फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आते हैं, तो फ्रॉम के साथ टू है, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट किए फ्रॉम महाराष्ट्र टू दी लीडर्स ऑफ उज्बेकिस्तान एंड ईरान। तो ईरान और उज्बेकिस्तान के जो लीडर थे उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया, हैंडीक्राफ्ट दिए जो कि महाराष्ट्र से थे, और आर्ट वर्क दिया, आर्ट वर्क प्रेजेंट किया फ्रॉम फ्रॉम झारखंड, अनदर इलेक्शन गोइंग स्टेट टू रसिया व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। अब देखो अनदर, और जो और ऐसे स्टेट होंगे जहां पर इलेक्शन होना होगा, तो वहां से भी कुछ ना कुछ लेकर क्या किया, रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन को प्रेजेंट किया, उनको दिया। तो क्या समझ में आ रहा है कि भाई चुनाव है, जैसे महाराष्ट्र में भी चुनाव है, ठीक है, झारखंड में भी चुनाव है और भी स्टेट में भी चुनाव है, ये लिखा ना अनदर इलेक्शन गोइंग स्टेट, जहां पर और भी ऐसे स्टेट है जहां पर इलेक्शन होना बाकी है अभी। तो ऐसी जगहों पर तो मोदी जी ने क्या बढ़िया लगाया कि ये यहाँ से महाराष्ट्र से ले गए एक हैंडक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, ठीक है कुछ, और झारखंड से आर्ट वर्क ले गए और प्रेजेंट कर दिया। तो वहां के स्टेट वाले सोचेंगे वाह वाह क्या बात है, मतलब हमारे स्टेट से मोदी जी ने ये दिया, खुश होकर वोट दे देंगे। तो वाह क्या पॉलिटिक्स है, ठीक है। तो ये इन्होंने मोदी जी ने किया है, ठीक है। चलो, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज इंस्ट्रक्टेड, अब देखो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उन्होंने इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब है निर्देश दिए हैं, किसको दिए हैं, हिज पार्टी, अपनी पार्टी को, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए कि दैट इट्स अलायंस पार्टनर्स आर कैरीड अलोंग, कि जो उनके पार्टनर्स हैं उनको क्या किया जाए, साथ लेकर चला जाए, ठीक है। समझ में आ गया। देखो ये जो इट्स देख रहे हो, ये इट्स किसके लिए आया है बताओ, ये इट्स आया है इस राहुल गांधी के लिए, ठीक है। जो राहुल गांधी है उनका जो अलायंस है, जो गठबंधन है, अलायंस का मतलब गठबंधन है, गठबंधन जो पार्टनर्स हैं उनको भी साथ लेकर चला जाए। तो इट्स क्या है, इट्स एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। दो, हालांकि द बीजेपी डज नॉट होल्ड द चीफ मिनिस्टर पोस्ट इन द रूलिंग महायुक्ति अलायंस, तो हालांकि जो बीजेपी है वो होल्ड नहीं करती है क्या, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट इन रूलिंग महायुक्ति अलायंस में। तो महाराष्ट्र में अभी जो महायुक्ति अलायंस है उसकी जो चीफ मिनिस्टर, जो पोस्ट में जो चीफ मिनिस्टर है वो बीजेपी के नहीं है, हालांकि ऐसा है फिर भी। अब देखो दो के बाद हमेशा याद रखना, दो के बाद अगर रिटन में है तो कभी भी यच नहीं आएगा, याद रखना, ये ग्रामर का ही रूल है, यच नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉमा आएगा। और ये एरर डिटेक्शन बनता है, दो के साथ एक यट लगा देते हैं जो कि गलत है, दो के साथ क्या आएगा, कॉमा आएगा। वर्बल में जब आप बोल रहे हो तो आप यट का यूज करते हो, लेकिन रिटन में आप कॉमा लगाते हो, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को बताएगा कि हालांकि बीजेपी जो है वो चीफ मिनिस्टर की, बीजेपी जो बीजेपी है वो होल्ड नहीं करती है चीफ मिनिस्टर की पोस्ट इन द रूलिंग महायुक्ति अलायंस में,
फिर भी इट इज सीनियर पार्टनर, फिर भी ये क्या है, एक सीनियर पार्टनर। ठीक है, आगे देखो, सिंस 2024। ठीक है, देखो सिंस मतलब 2014 से, ठीक है, 2014 से बीजेपी हैज स्ट्रेटेजी, बीजेपी के पास एक स्ट्रेटेजी है। क्या स्ट्रेटेजी है? इन प्लेस फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए, दैट एज्ड आउट, एज्ड आउट का मतलब क्या होता है? एज्ड आउट मतलब होता है बाहर कर देना, ठीक है, या कह सकते हो पीछे छोड़ देना। तो उसने क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया शिवसेना को। नाउ स्प्लिट, अब ये किसके लिए आया, नाउ स्प्लिट इन टू टू फैक्शंस, और वो क्या हो गए हैं अब, स्प्लिट हो गए हैं, बट गए हैं दो फैक्शन, फैक्शन का मतलब क्या होता है, गुट। तो वो दो गुटों में बट गए हैं, वन ऑफ विच, जिसमें से एक क्या है, वन ऑफ विच रिमीन्स अ बीजेपी एलए, और इसमें से, उनमें से क्या है, ये जो दो फैक्शंस हैं, गुट है, उनमें से एक क्या है, बीजेपी एलए है। टू इमर्ज एज द बिगेस्ट पार्टी, टू इमर्ज जो क्या हुई, इमर्ज हुई है एक बड़ी पार्टी के रूप में, इन द 2024 जनरल इलेक्शन। तो 2024 का जो जनरल इलेक्शन था, हालांकि द सीट टैली डिक्लाइन फ्रॉम 23 टू 9। अब देखो यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा नोटिस करना, मैंने अभी आपको बताया था कि दो के साथ देखो, यहाँ पर देखो दो, दो लिखा है ना, और दो के साथ यहाँ पर देखो फिर कॉमा है, यहाँ से ये वाला कॉमा, ठीक है, इसको हटाओ, ये वाला कॉमा, और ये दो के बाद देखो दो से कॉमा से आया। तो हालांकि जो बीजेपी की जो सीट टैली है, जो संख्या है वो कम हुई है, 23 से 9 हो गई है, जो कि 26% है। इट हैड द बिगेस्ट शेयर ऑफ वोट्स, लेकिन फिर भी इट हैड द बिगेस्ट, उसके पास क्या था, बिगेस्ट, उसका जो शेयर था वो क्या था, बिगेस्ट था, ठीक है, हाईएस्ट था, सॉरी बिगेस्ट बोल रहा हूँ, हाईएस्ट। अब देखो दा है, दा के बाद क्या आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या आता है, दा आता है, इसीलिए दा है, ठीक है। The party buoyed by its victory in हरियाणा असेंबली इलेक्शन। तो जो पार्टी है, अब ये कॉमा से बता रहा है, वो पार्टी जो बॉयड है, बॉयड का मतलब क्या होता है, उत्साहित है, किसके, बाय इट्स, इट्स किसके लिए आ रहा है, इस पार्टी के लिए आ रहा है, वो पार्टी जो उत्साहित है अपनी विक्ट्री को लेकर इन हरियाणा असेंबली इलेक्शन में। तो हरियाणा में जो अभी असेंबली इलेक्शन हुआ था ना, तो उसमें जो नयाब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर बने हैं थर्ड टर्म के लिए, वेयर इट रिटेन, जहां पर इट रिटेन पावर फॉर अ थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म, जहां पर ये क्या बनी हुई है, पावर में बनी हुई है तीसरे कंसेक्यूटिव टर्म के लिए, ठीक है। इज होपिंग, अब आप देखो यहाँ पर, ये जो इज है ये किसके लिए आ रहा है, ये जो इज है ये किसके लिए आ रहा है, ये इस पार्टी के लिए आ रहा है। अब ये जो बीच में आप देख रहे थे यहां से यहां तक, ये ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो द पार्टी इज होपिंग, जो पार्टी है वो आशा कर रही है, वो ऐसा आशा कर रही है, टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन इन द वेस्टर्न स्टेट, कि हम क्या करें, अपना जो पोजीशन है, जो अपनी स्थिति है, वो क्या कर दें, अब अपना जो फैलाव है वो वेस्टर्न स्टेट में भी फैला दें, मतलब वहां तक भी पहुंच जाए। ऐसा कौन होप कर रही है, पार्टी कर रही है, जो कि बीजेपी की बात हो रही है, ठीक है। तो समझ में आ गया, जो पार्टी है, अब पार्टी को लेके बात कर रहा था कि ये पार्टी कौन थी, जो उत्साहित हुई है किसमें, अपनी विक्ट्री को लेकर, जो हरियाणा असेंबली में हुई। अब ये बता रहा है कि जो हरियाणा असेंबली के बारे में, कि यहाँ पर जो इलेक्शन हुआ है, ये तीसरी बार पावर में आई हुई है, ठीक है। और ये ऐसा पार्टी आशा कर रही है कि वो अब वेस्टर्न स्टेट में भी, मतलब महाराष्ट्र में भी अपनी जगह बना ले, ऐसा, ठीक है। द ऑपोजिशन महाविकास अघंडी, अघंडी है ना, एमबीए, देखो पार्टी के पहले हमेशा दा आता है, इसलिए दा है। अब ये जो विच से देख रहे हो, यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। ये क्या है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। साथ ही साथ में हम इसको क्लॉज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खुद का एक सब्जेक्ट भी होगा, एक वर्ब भी होगा, ठीक है। इसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। देखो विच अभी रिलेटिव क्यों है, क्योंकि ये इसके बारे में बताएगा ना, जो एमबीए है इसके बारे में, कि विच कंप्राइजेस, कंप्राइजेस का मतलब होता है शामिल करना, जो शामिल करती है कांग्रेस को, द ठाकरे फैक्शंस ऑफ द सेना एंड द शरद पवार फैक्शन ऑफ द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो अब इस जो एमबीए है, इसमें कौन कौन है, ठाकरे का जो गुट है, और जो शरद पवार का जो गुट है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी।
वो ये जो एमपी है वो ट्राई कर रही है, वो कोशिश कर रही है टू सस्टेन, बने रहने का, द सोशल कोलिजन, सोशल जो सामाजिक जो गठबंधन है, जो हेल्प जो दैट हेल्प इट इन जनरल इलेक्शन, जिसने मदद की इट इन जनरल इलेक्शन, जिसने क्या मदद की, जनरल इलेक्शन में मदद की। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से समझो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये इस एमबीए की बात हो रही है जो कि सिंगुलर है, यहाँ पर इसीलिए इज आया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, पर्पस को बता रहा है, क्या करने के लिए, सस्टेन, बरकरार बने रहने के लिए, सोशल कोलिजन। अब ये दैट जो देख रहे हो, ये दैट इस सोशल कोलिजन के लिए आ रहा है, कि वो सामाजिक गठबंधन जिसने क्या की, मदद की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मदद की इट इन जनरल इलेक्शन, तो जनरल इलेक्शन में मदद की। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, समझो ध्यान से इसको। ठीक है, और ऐसे तोड़ तोड़ कर ही पढ़ना है, भले ही एक ही पढ़ो लेकिन टाइम लगाकर पढ़ो अच्छे से। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर पूरा आपका सब्जेक्ट है, जिसको मैं येलो कर रहा हूँ ना हाईलाइट, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये जो विच से देख रहे हो, विच कंप्राइजेस द कांग्रेस, ये क्या है, ये है एडजेक्टिव क्लॉज, क्या काम कर रहा है, इस एमबीए के बारे में विशेषता बता रहा है। वो एमबीए, एमबीए जो क्या करता है, जिसमें जो शामिल करता है किसको, कांग्रेस को, मतलब इस एमबीए जो महाविकास अघंडी है, इसमें कांग्रेस भी शामिल है। अब ये जो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एपोजिशन है, क्या काम कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है इस एमबीए, इस ये जो ऑपोजिशन जो है ना, जो ग्रुप है, जो गठबंधन है, इसके बारे में बता रहा है कि द ठाकरे फैक्शन ऑफ द सेना, और जो शरद पवार का जो गुट है, फैक्शन मतलब गुट ऑफ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो ये सब शामिल है इस महा विकास आघंडी में। समझ में आ गया। तो जो एमबीए है उसमें कांग्रेस भी शामिल है, साथ ही साथ में ये दो ग्रुप भी हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट की वर्ब कौन है, इज, ये जो इज देख रहे हो, इज ट्राइंग। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, और मेन वर्ब हो गई आपकी ट्राइंग। टू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हो, ये क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव है, पर्पस को बता रहे हैं कि ये जो ऑपोजिशन है महाविकास अघंडी, ये क्या कर रही है, कोशिश कर रही है टू सस्टेन द सोशल कोलिजन, ये जो सामाजिक गठबंधन है उसको बनाए रखने की। दैट, अब ये दैट किसके लिए आ रहा है, ये जो दैट देख रहे हो, ये आ रहा है इस कोलिजन के लिए, इस सोशल कोलिजन के लिए। समझ में आया, ये जो सोशल कोलिजन है इसके लिए आ रहा है। ठीक है, तो सोशल कोलिजन दैट, जिसने क्या की, हेल्प किया इन इट्स जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन हुआ था अभी, उसमें किसने मदद की, सोशल कोलिजन, जो कि ये है। ठीक है, समझ में आ गया, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही था। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था, ये वाला भी देख लो, अगर किसी को डाउट हो देख लो। इसमें भी क्या था, ये देखो, ये जो चीज थी, ये पार्टी, ये जो देख रहे हो, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसकी वर्ब है यहाँ पर इज, ये जो बीच में देख रहे हो सारा, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये कुछ इस तरह से है कि जो पार्टी है वो होपिंग, वो आशा कर रही है टू कंसोलिडेट इट्स पोजीशन। अब इट्स किसके लिए आ रहा था, इस पार्टी के लिए आ रहा था। इट्स क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, अपना पोजीशन इन दी वेस्टर्न स्टेट, तो अपना वेस्टर्न स्टेट में वो भी क्या सोच रही है कि हम वहां पर अपनी पार्टी ले आए। ठीक है, अब ये जो बीच में देख रहे थे, यहां से यहाँ, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है पूरी दोस्तों, इसको मैं रेड कर रहा हूँ, देख लो, ये पूरी की पूरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं है। समझ में आ गया, कैसे, ये जो देख रहे हो, ये बता रहा है इस पार्टी के बारे में, इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये बता रहा है इस पार्टी के बारे में। अब ये जो देख रहे हो, ये बता रहा है इस जो हरियाणा के जो असेंबली इलेक्शन हुआ है उसके बारे में। समझ में आ रहा है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्टी के बारे में बता रहा है कि वो पार्टी जो खुश थी, जो खुश हुई है अपनी, या उत्साहित है अपनी उस विक्ट्री को लेकर हरियाणा में। अब ये जो यहाँ से हाइफन से देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक, ये इस इलेक्शन के बारे में बता रहा है, ये जो असेंबली इलेक्शन हुआ है, कि जहां पर ये पावर में बनी हुई है थर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो।
बस कर यहीं तक करते हैं। द डिबेट ऑन कास्ट रिजर्वेशंस, तो जो डिबेट है कास्ट रिजर्वेशन हैड टर्न्ड अ लार्ज नंबर ऑफ subaltern communities, particularly Dalit, against the बीजेपी दैन। तो ये जो डिबेट हो रहा है कि भाई कास्ट रिजर्वेशन होना चाहिए ये सब, तो इसने क्या कर दिया, एकदम पलट दिया है। लार्ज नंबर ऑफ जो जो सब बैटलर जो कम्युनिटीज है, पर्टिकुलरली दलित को अगेंस्ट किसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ, इसको देख लो, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है। और क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ होता है अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, और लार्ज नंबर ऑफ। ये अगर आपको कहीं पर भी मिल जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये आपको कहीं पर भी मिल जाए ये चार, ठीक है, तो आप समझ जाना कि इसके बाद क्या होगा, जो नाउन होगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, और जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। समझ में आ गया, तो जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा और वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं नंबर ऑफ, फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ प्यूपल। अब देखो प्यूपल क्या है, प्लूरल है, तो प्यूपल के बाद क्या आना चाहिए, हैव आएगा। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, आपको लगेगा एक संख्या की बात हो रही, नहीं, अ नंबर ऑफ पीपल, लोगों की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, अ नंबर ऑफ पीपल हैव कम फॉर द प्रोटेस्ट। ठीक है, समझ में आ गया, तो अ नंबर ऑफ पीपल हैव कम फॉर द प्रोटेस्ट। अब आपको याद रखना है, अ नंबर ऑफ हो, लार्ज नंबर ऑफ हो, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो, लार्ज नंबर ऑफ हो, इन सब के बाद जो जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा, और जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। समझ में आ गया, ठीक है, चलो, तो बस यहीं तक करते हैं क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी वीडियो, बाकी तो आगे भी कर सकते थे। बीजेपी इज ट्राइंग टू रिवर्स, अब देखो इज ट्राइंग टू क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है रिवर्स करने की इट्स सेटबैक बाय ब्लेमिंग मुस्लिम एंड सीकिंग पोलराइजेशन अलोंग रिलीजियस लाइन। तो बीजेपी है वो कोशिश कर रही है रिवर्स वापस करने के अपना जो सेटबैक्स है, ठीक है, बाय ब्लेमिंग, क्या ब्लेम करते हुए, मुस्लिम को मुस्लिम को ब्लेम कर रही है, और सीकिंग, और क्या सीक, अब देखो यहाँ पर सीकिंग क्यों आया, सीकिंग इस बाई के लिए आया, बाई ब्लेमिंग मुस्लिम एंड बाई सीकिंग पोलराइजेशन, और क्या चाह रही है, ध्रुवीकरण करते हुए अलोंग रिलीजियस लाइन, रिलीजियस जो धर्म है उसके बीच में पोलराइजेशन करते हुए वो क्या कर रही है, वापसी की कोशिश कर रही है, इस तरह से। ठीक है, द एमबीए विल हैव टू फाइट the BJP at the level of ideas and try and outsmart in its the management of the electoral campaign to remain in the contest। ठीक है, तो एमबीए विल हैव टू फाइट, एमबीए को क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा बीजेपी से एट द लेवल ऑफ आइडिया, एक लेवल आइडिया के लेवल पर, और ट्राई करना पड़ेगा आउट स्मार्ट, मतलब एक, मतलब सर्किल से बाहर निकलकर सोचना होगा, एक मैदान में आकर सोचना होगा, इन द मैनेजमेंट ऑफ द इलेक्टोरल कैंपेन टू रिमेन इन द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट में बने रहने के लिए ऐसा एमबीए को करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यहीं तक करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।